हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट 12वां पार्ट लेकर आए हैं। आप उम्मीद है इससे पहले के पार्ट जो हैं 11 वो देख चुके होंगे और आज का पार्ट है उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, पढ़िए इस सवाल को अच्छे से। इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला है एक पेन तथा एक कॉपी की कीमत का रेशो, अनुपात मतलब रेशो 15:23 है। तो एक पेन है वो 15 का, यानी कि 15 के साथ आप, क्योंकि ये रेशो है ना, ये वैल्यू नहीं है, ये रेशो है। तो 15 को आप 1500 और 23 को 2300 भी बोल सकते हो। 1500, 2300, 150, 230, इनके साथ दोनों के साथ कोई भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करके भी बोल सकते हो। रेशो इसलिए हम आगे जब कैलकुलेशन के लिए जैसे हमें सूटेबल लगेगा वो वैल्यू ले लेंगे रेशो की। पेन की कीमत 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि पेन की कीमत है वो तो 10% क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तथा कॉपी की कीमत है वो 476 रुपये बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब आपको देखो ये ध्यान रखना कि जो पेन की कीमत है वो तो किस में बोली है, परसेंट में। पेन की कीमत तो परसेंट में बोली है और कॉपी की कीमत जो बढ़ाने को आप बोला है वो वैल्यू में बोली है। यदि अब उनका क्या है, नई कीमत का अनुपात कितना, 11:20 हो जाता है। ठीक है, तो बताओ कॉपी को 25% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। तो चलो ये तो लास्ट लाइन यानी जो चाहिए ये तो बाद में अपने डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप ये देखो कि शुरू में रेशियो 15 और 23 है और पेन की कीमत 10% बढ़ानी है। तो 15 का 10% 1.5 होता है, पॉइंट में जा रहे हैं। अपने काम करते हैं, 15 और 23 को 0 लगा के लिख लेंगे, 150 और 230 लिख लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए यह ध्यान रखना बच्चों ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। ठीक है, अब आप ये बताओ कि पेन की कीमत कितनी बढ़ाएगी। ये देखो, ये ध्यान रखना, ये 15 और 23 को ही लिखा है इजी करने के लिए। ठीक है ना, और 10% जो कीमत बढ़ाएगी है किसकी, पेन की। तो पेन यहाँ पर हमने कितने का मान लिया, 150 का। तो 150 में क्या करेंगे, 10% बढ़ा देंगे। तो जैसे ही 150 का 10%, अब मैं आपको कहूँ 150 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो यानी कि 15। 150 का 10% यानी कि 15, इसमें बढ़ानी है कीमत तो 15 इसमें ऐड कर दो। जैसे 15 ऐड करेंगे तो नई कीमत क्या आएगी पेन की, 165। तो बच्चों हमें पेन की नई कीमत पता लग गई, कितनी है, 165। और आप यहाँ गौर करो, पेन की और कॉपी की नई कीमत का रेशो हमें यहाँ दिया हुआ है। देखो कितना दिया हुआ है, ये पढ़ो, देखो ये रहा, कितना है, 11:20। ठीक है ना, पेन और कॉपी का नया रेशो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये रहा, ये 11 कितना दिया हुआ है, 20 है। ठीक है, और पेन की नई कीमत क्या है, ये देखो, ये पेन की क्या है, न्यू प्राइस ही तो है, ये न्यू प्राइस ही है, ध्यान रखना, किसका, पेन का। ठीक है, तो पेन की नई कीमत यहाँ पर कितनी है, 165, और रेशो में कितनी बनकर आ गई, 11, किसकी, पेन की। तो इसका मतलब ये 165 किसके बराबर है, 11 के बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें कॉपी की नई कीमत पता लग जाएगी, क्योंकि यहाँ कॉपी की नई कीमत कितनी है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ से पता लग जाएगी क्योंकि ये 165 है वो 11 के बराबर रखे। तो 165 के नीचे 11 रख देंगे और गुणा में 20 लगाते ही क्या आ जाएगा बच्चों, जो कॉपी है उसकी नई कीमत। ठीक है, तो ये 165 तो ये वाला लिया है और जो ये 11 है ये वाला है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कटिंग करो तो ये कितने से कट जाएगा, 15 से। ठीक है, 15 से 20 का गुणा कर देंगे तो 15 का 20 से गुणा करते ही कॉपी की नई कीमत कितनी आ जाएगी, 15 गुणा 20 यानी कि 300। तो ये कॉपी की नई कीमत आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कॉपी की पहले कीमत कितनी थी, तो आप कहेंगे कि सर 230 थी। ठीक है, और कॉपी की अब कीमत क्या होगी, नई 300। तो मैं आपसे पूछूं कितनी बढ़ गई है, तो आप कहेंगे कि सर 70 बढ़ गई। और सवाल में कितनी बढ़ी हुई है, सवाल में बढ़ी हुई है 476। अब अगर आपने मेरी पीछे वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने एक ही बात सिखाई है, मैथ सीखनी है तो एक ही बात सीख लो, दी गई वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि 476 किसके बराबर है। तो ये 476 क्या है, कॉपी की बढ़ाई गई कीमत। और यहाँ देखो कॉपी की बढ़ाई गई कीमत कितनी है, 70। इसका मतलब ये 476 है वो किसके बराबर है, 70 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, 476 के नीचे 70 लगा देना है और पूछा है उसके हिसाब से आगे कैलकुलेशन करनी है। आपसे पूछा है कॉपी को 25% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कॉपी कितने रुपए की है, वैसे ये तो कंडीशन पर नई कीमत पर है यानी कंडीशन लगा दी तब, वैसे कॉपी कितने की है, 230 की। ठीक है, कितने की है, 230 की। अब आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि 230 का 25% इसमें ऐड कर दो पहले ही।
ठीक है, या तो यूँ करो या फिर आप यूँ करो 230 लगा देना और 25% प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन बनती है, 25% का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको सिखाया हुआ है मैंने, 25% का मतलब 1/4 होता है। देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि 4 का माल 1 प्रॉफिट में बेचना है, 4 पर 1 का फ़ायदा। तो इसका मतलब CP 4 है तो SP कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, और हमें SP ही निकालना है 25% वाला, तो हम सीधी सी बात है 5/4 का गुणा और कर देंगे। तो देखो कैलकुलेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, देखो प्राइस ऑफ कॉपी एट द रेट 25% प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से क्या है, SP है। ठीक है, कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 25% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो अपने कैसे निकालेंगे, जो ये 476 है, ये देखो ये तो ये वाला आ गया, और ये जो गैप मैंने भी आपको बताया था ये 70 के बराबर है, 70 नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं कहूँ कॉपी की कीमत कितनी है, तब तो क्या करोगे आप यहाँ पर 230 ही लगाओगे सिर्फ, लेकिन आपसे तो ये पूछा 25% प्रॉफिट के लिए कितने में बेचें, तो आपको मैंने बताया था 25% प्रॉफिट का मतलब CPSP ये बन जाएंगे। तो इसको आप सीधे क्या लिख दो, यहाँ पर 5/4 लिख दो। सिर्फ इतना, यानी कि 5/4 ने ना लगाएं तो आएगा कॉपी की कॉस्ट, यानी कि CP आ जाएगा। सिर्फ यहाँ तक करें तो 5/4 लगाते क्या हो गया, 25% प्रॉफिट वाला रेट भी आ गया। तो बच्चों अब इसको कैलकुलेट ही करना है, ये 0 से ये 0 काट दो, और आप पहले तो ये सीधा काट दो। देखो ये कितना आ जाएगा, 119। 119 को 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 17। 17 का 5 से और 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1955। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सवाल देखो अच्छा सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस में लेकर आए। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, यदि CP दुगना तथा SP तिगुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाते हैं, तो वर्तमान लाभ परसेंट कितना है। देखो अच्छा सवाल है ये। आप ये बताओ 65% का मतलब होता है 65/100। 65% का मतलब क्या होता है, 65/100, यानी कि 5 से अगर काट देंगे 65/100 को, देखो 65% को मैं कहूँ लिखो तो क्या लिखोगे, 65। ठीक है, और बटे में क्या लिखोगे, 65 के 100। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 13, और 5 से इसे काटोगे तो आ जाएगा 20, यानी कि 65% की फ्रैक्शन क्या आती है, 13/20। अब मैं आपसे यूँ कहूँ 65% प्रॉफिट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर CP कितना है, 20 है, ये 20, तो उस पर फ़ायदा कितना हो रहा है, 13 का। 20 पर 13 का फ़ायदा है, यानी कि CP अगर 20 है तो SP कितना होगा, 20 फ़ायदा जोड़ दो, यानी कि 33। तो देखो CP हमने 20 लिया, इस फ्रैक्शन से बनाया, ध्यान रखना, ये तो मैंने CP बना लिया, ये तो CP ये लिख दिया, और वो ऊपर वाला 13 क्या है, प्रॉफिट है। तो ये 33 कैसे आया है, 20 में क्या किया हमने, 13 जोड़ दिया। ठीक है, ये लो, तो आप सीधा फ्रैक्शन से सीधा ही कर सकते हैं। फ्रैक्शन वाली वीडियोस जो डाली हुई हैं चैनल पर वो आप ज़रूर देखें, अगर नहीं देखी है। अगर आपने देखी है तो आप समझ ही गए होंगे, उसमें सारी ये बातें हमने सीखी है। ठीक है, तो 20 अनुपात कितना आया बच्चों, 33, यानी कि ये नया रेशियो है एक तरह से। नया CP तो कितना है, 20, नया CP तो कितना है, 20, और नया SP कितना है, 33। अब देखो सवाल में क्या बोला है, यदि CP दुगना, यानी कि ये CP दुगना है। अब आप खुद बताओ, ये 20 है, ये 20 किसका दुगना है, मैं आपसे पूछूं, बताओ 20 किसका दुगना है, तो 10 का दुगना है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, यानी 20 को आधा कर दो, एक ही बात है, तो 10 का दुगना हो गया ये 20। अच्छा, SP को क्या कर रखा है, यानी कि ये जो SP है ये क्या हो रखा है, तिगुना है, यानी कि ट्रिपल है ये। अब बताओ ये 33 है, किसका ट्रिपल होता है, 11 का। तो ये देखो 11 का ट्रिपल, यानी 33 में 11 3 से भाग दे तो भी 11 आ जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये 20 और 33 क्या है, ये CP को डबल और SP को ट्रिपल करने के बाद है, और पहले वाला वास्तव में क्या था, वो ये था 10 और 11। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि CP पहले कितना था, 10, अब कितना है, 11। तो इसका मतलब 10 का माल 11 में बिक रहा था, इसका मतलब प्रॉफिट कितना था, 1 का। अब मैं आपको कहूँ प्रॉफिट का परसेंट बताओ, तो 1 का फ़ायदा किस पर था, 10 पर, तो 1/10। फ्रैक्शन सीधी याद होनी चाहिए, 1/10 क्या होता है, 10%। नहीं है तो अपने सूत्र से कर सकते हैं, यानी कि जो कैलकुलेशन उसमें। तो एक ये देखो, ये वाला 1 यहाँ लगाया, ये CP है ये नीचे लगाया, और गुणा में 100, ये कटिंग कर दो, तो आंसर क्या आया, 10%। ये लो, ये हमारे सवाल का आंसर आ गया 10%। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, रेडियो का CP 6,000 रुपये, यानी कि रेडियो को ख़रीद लिया कितने में, 6,000 रुपये में। ठीक है, और फिर क्या करना है उसकी मरम्मत पर,
ठीक है, उसकी मेंटेनेंस करवाई, सीपी का 40% खर्चा और हो जाता है। यानी कि हमने मान लो 6000 का खरीदा है तो 6000 का 40% क्या होता है 2400। 6000 का 10% हुआ 600 और 40% हुआ 2400। तो 2400 रुपये हमारे किस पर खर्च हो गए, मेंटेनेंस पर। ठीक है, तथा उसे कुल लागत के 16% प्रॉफिट पर बेचना है। तो 6000 और 2400 टोटल कितना खर्चा हो गया 8400। 8400 पर क्या करना है अपने को 16% निकालना है प्रॉफिट। वो 16% निकाल के और जोड़ दो, बस एसपी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा है वस्तु का मतलब यहाँ वही है रेडियो का क्या बताना है अपने को एसपी। तो बच्चों इसको अगर अपने करना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको क्या करो शुरू में 100 मान कर लो, एक तो शुरू में 100 मान कर लो तो भी हो जाएगा। और अगर आप इसको 100 माने बिना सीधी वैल्यू से करना चाहें तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने तो जिस तरीके से आप करना चाहो उससे कर लेना, मैं आपको 100 मान कर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो शुरू में इसका सीपी कितना मान लिया मैंने 100, रेडियो का सीपी क्या माना 100, वैसे 6000 है यानी कि ये 6000 100 के बराबर है, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस पर मेंटेनेंस कितनी हुई 40%, तो 100 का 40% 40 ही होता है, तो ये कितना हो गया टोटल कॉस्ट कितनी होगी 140। ठीक है, अब 140 जो खर्चा है उसके 16% प्रॉफिट पर, ये 40% तो देखो ये मेंटेनेंस वाला तो ये वाला है, ये यहाँ लगा लिया। ठीक है, और ये जो 16% प्रॉफिट है ये हम आगे लगाते हैं। ठीक है, इसके 16%। अब मैं आपसे पूछूं इसका 16% कितना होगा, 140 गुना 16/100 ऐसे कर लो, या एक जीरो हटा के पहले 14 और 16 का गुणा कर लेना। 14 और 16 का गुणा होता है 224 और एक जीरो से भाग देंगे, यानी कि एक जीरो ही तो काटी है, दूसरी जीरो के लिए पॉइंट लग जाएगा। तो वो कितना आएगा अगर अपने करेंगे तो 22.4, और 22.4 क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। जैसे इसमें 22.4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 162.4। यानी कि अगर आपने 100 में ख़रीदा है तो लास्ट में जाके इतने में बिकेगा। और आपको पता है कि ये जो 6000 है ये किसके बराबर है 100 के बराबर। हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो बस सीधा सा है, हमारे पास सीपी 6000 है ना, और हमने यहाँ पर सीपी 100 माना यानी 100% माना, और लास्ट में एसपी क्या निकल कर आया 162.4%। तो बस सीधा सा 6000 के साथ 162.4% लगाना है, यानी कि नीचे 100 और आ जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एसपी कितना 6000, ये तो कॉस्ट है ये वाली 6000 तो ठीक है, नीचे ये 100 कौन सा, यही 100 हमने जो माना है 6000 100 के बराबर है, और ये एसपी है ये यहाँ पर गुणा में। ठीक है, तो ये 2 जीरो काट दो और ये पॉइंट हटाओगे तो इसके नीचे 1 जीरो यानी 10 आएगा, तो ये 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है, आप सीधा याद रखो पॉइंट से 1 जीरो काट दी, सीधा यूँ माइंड में सेट कर लो। अच्छा उसके बाद 1624 का 6 से गुना कर देना। 1600 का 6 से 96 होता है, 24 का 6 से 144 होता है, तो 9744 यानी 9744 इसका आंसर आ जाएगा। ये लो, ये हमने पूरा सवाल एक वे से कर लिया। ठीक है, अब बात यह आती है कि अगर आप इसको डायरेक्ट ही करना चाहते फ्रैक्शन के हिसाब से तो सीधी सी बात है, मैं आपको कहूँ 40% का मतलब क्या होता है 40/100, यानी कि कितना 40/100 का मतलब होता है 2/5। तो 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है बच्चों। ठीक है, इसी तरह से 16% की फ्रैक्शन क्या होगी 16/100। 16 और 100 को आपस में 4 से काटेंगे तो 4/25 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस पर खर्चा हो रहा है वो 5 पर 2 बढ़ गया, यानी 5 रुपये अगर आपने खरीदने में लगाए हैं तो 2 रुपये मेंटेनेंस के होंगे, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा 7/5। और यहाँ पर क्या बोला है 16% प्रॉफिट, यानी कि 25 पर 4 का प्रॉफिट, तो 25 खर्चा है तो 4 प्रॉफिट लेना है, यानी कि 29/25। आप सीधी ये कैलकुलेशन फ्रैक्शन से करना चाहो तो डायरेक्ट क्या करोगे एसपी बराबर 6000 ये लगा दिया। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे 5 पर 2 का खर्चा है वो 5 पर 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7/5, और 4/25 का मतलब 25 पर 4 का फ़ायदा है, तो 25 कॉस्ट और 4 प्रॉफिट उसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 29/25। और ये पूरी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो भी 9744 ही आपका आंसर आएगा। तो ये आप चाहें तो इस तरीके से कर लेना, चाहें ऐसे डायरेक्ट कर लेना, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ठीक है, अब अपने इससे अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु का सीपी 600 रुपये है, उस पर सीपी का 40% का मरम्मत व्यय होता है, यानी कि
पिछले सवाल में 6000 था, इसमें कितना है 600 है, ठीक है। और मरम्मत पर खर्चा पिछले में भी था 40%, इसमें भी 40% ही है। अब सवाल में क्या बोला है, वस्तु को बेचकर एसपी का 16% प्रॉफिट होता है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो एसपी का कितना है 16%, ये ध्यान रखना। एसपी के 16% का मतलब है एसपी अगर 16 माने, एसपी अगर 100 माने तो प्रॉफिट कितना होगा 16, यानी कि 100 रुपये में कोई वस्तु बेचेंगे, उस 100 में से 16 क्या होगा फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब कॉस्ट क्या बनी 84 बनी 100 में से 16 घटाने के बाद, ठीक है। और फ्रैक्शन के हिसाब से करेंगे तो अभी मैंने फ्रैक्शन बताई थी वो यहाँ पर लिख कर दोबारा बता देता हूँ। देखो 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, अभी सिखाया था पिछले सवाल में। तो मैं आपको यूँ कहूँ कि 40% फ्रैक्शन का मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला है 40% मरम्मत पर खर्च होते हैं, इसका मतलब 5 पर 2, किस पर 5 पर 2 का खर्चा बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर खरीद के 100 में लाए 5 में लाए हो, कितने में खरीद के लाए हो 5 में, अगर 100 मानोगे फिर तो सीधा 40% जोड़ के 140 लिखना है। यहाँ 100 लिखोगे तो यहाँ 140 आएगा टोटल कॉस्ट। लेकिन हमने क्या किया है, हमने फ्रैक्शन से सीधा कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपने कॉस्ट ये वाली 5 मान ली तो मरम्मत पर मेंटेनेंस पर 2 रुपये और खर्च हो जाएंगे, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 7। तो 5 अनुपात कितना हो गया 7, ध्यान रखना ये कुल खर्चा है 7, ओके। अच्छा अब अपने दूसरी फ्रैक्शन 16% की लेते हैं, पिछले सवाल में ही बता दिया कितनी हुई 4/25। अब ये इसका मतलब है 25 पर 4 का प्रॉफिट, 25 पर 4 का प्रॉफिट। लेकिन ये ध्यान रखना ये किस पर बोला है एसपी, ये जो 16% है ना वो किसका लेना है एसपी का। तो अगर ये एसपी ना बोला था फिर तो ये रकम हम क्या लेते सीपी, सीपी कितना लेते हैं हम 25, ठीक है। और प्रॉफिट कितने लेते 4, तो एसपी क्या आता 29। लेकिन इस बार क्या है ये एसपी का 16% है, यानी कि ये नीचे वाली रकम है ना ये एसपी है। तो एसपी 25 है, उसमें से 4 प्रॉफिट है, 25 में से 4 प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होगा 25 में से 4 घटा दोगे तो 21, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट कितनी हुई 21 और एसपी कितने हैं 25, ठीक है। 25 में से 4 घटा के, क्योंकि ये एसपी का 16% था, इसका मतलब ये नीचे वाली रकम एसपी है, ओके समझ आ गया। अब आप यही ध्यान रखें कि यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी है 7 और यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी है 21, बराबर नहीं है तो इन्हें पहले बराबर करो। इनको क्या करना कितने से गुणा होना चाहिए, ये वाली रकम मैं आपसे पूछूं 5:7 है तो कितने से गुणा करेंगे, इस 7 को 21 बनाना है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो अपने क्या करते हैं इसको 3 से गुणा कर रहे हैं, किसको इस पूरे रेशो को। तो 3 का इससे भी हो जाएगा इससे भी हो जाएगा, गुणा करते कितना आएगा, ये तो आएगा 5 तिये 15 और ये आएगा 5 7 तिये 21, ठीक है। तो 15 अनुपात क्या हुआ 21, 21 क्या होगी टोटल कॉस्ट और हमारे पास 21 यहाँ टोटल कॉस्ट है। अब ये सवाल ये हो गया कि हमने वस्तु खरीदी 15 की, मेंटेनेंस के बाद कुल खर्चा हो गया 21 और लास्ट में से बेच कितने में दी 25 में, ठीक है। अब सवाल में कि आपने को जो सीपी दिया हुआ यानी खरीदने का खर्चा ये 600, ये 615 के बराबर है और आपसे लास्ट में पूछा क्या है एसपी, एसपी का मतलब 25 के बारे में पूछा है। तो बस सीधी सी बात है क्या करोगे, ये जो 600 है देखो ये रहा 600, ठीक है, इसके नीचे ये लगा दोगे कितना 15 और गुणा में क्या लगाओगे जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है एसपी पूछा है तो यहाँ एसपी लगा दोगे, ठीक है। तो ये कटिंग करोगे तो ये सीधा ही कितना रहा 40 और 25 और 40 का गुणा कर दिया तो कितना आया 1000। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया क्या 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये एसपी आ गया उस वस्तु का, ठीक है। अच्छा सवाल है। अब इसके बाद अपने अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु का सीपी 360 रुपये है, उस पर एसपी का 30% मरम्मत पर व्यय होता है। देखो पिछले सवाल में और इस सवाल में ये फ़र्क आ गया कि पिछले सवाल में हमारे पास जो मरम्मत पर खर्चा था वो सीपी का ही था, यानी कि जो जितने में ख़रीदा है उसी पर था। अब जो हमारे पास मरम्मत पर खर्चा दिया है वो किसका दे दिया, जितने रुपए में वस्तु बिक रही है, यानी कि एसपी का 30% है। 30% को अपने क्या लिख सकते हैं 30/100 यानी कि 3/10। 3/10 का मतलब एसपी 10 है तो 3 रुपये मेंटेनेंस पर लग जाएगा, 3 रुपये मेंटेनेंस पर लग जाएगा, ठीक है। अगर अपने अब इस सवाल को कैसे शुरू करें वो देखिए। अपने 25% इस पर क्या है देखो ध्यान से समझना, 25% प्रॉफिट दिया हुआ है, वस्तु को बेचकर 25% का लाभ होता है। तो
25% लाभ का मतलब 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि 4 पर 1 का फ़ायदा, यानी कि टोटल कॉस्ट 4 है तो एसपी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट। अच्छा पहले तो ध्यान रखना 25% 1/4 होती है, वहाँ लिख ही दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ से ये समझो 4 रुपये टोटल कॉस्ट है, 4 रुपये टोटल कॉस्ट है, तो एसपी क्या होगा, एक प्रॉफिट जोड़ दो, यानी कि एसपी कितना होगा, 5। ठीक है, जिसको आप 4 और 5 भी लिख सकते हो और 40 और 50 भी लिख सकते हो। अब आप यहाँ समझ गए हो कि मैंने 40 और 50 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें एसपी का 30% निकालना है। अगर मैं यहाँ 4 और 5 लिखूँ तो भी होगा, पर पॉइंट में कैलकुलेशन आएगी। तो ध्यान रखना, इसको मैंने 4 और 5 को ही क्या किया है, 40 और 50 लिखा, ताकि कंफ्यूज ना हो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और मेंटेनेंस पर कितना खर्चा हुआ है, एसपी का कितना परसेंट, देखो एसपी का 30%, ये देखो तो एसपी कितना है हमारा। अगर यहाँ 5 होता तो 5 का 30% 1.5 आता, लेकिन हमने 50 ले रखा है तो अब ईजी हो गया, दोनों जीरो हटा के गुना ही करना है, बस 5 दिए 15 मेंटेनेंस पर खर्चा हो गया। और वो 15 क्या कर देंगे आप, ध्यान रखना 15 मेंटेनेंस यानी कि मरम्मत का खर्चा है, और कुल खर्चा हमने 40 माना हुआ, ध्यान रखना। तो ये मेंटेनेंस मरम्मत का खर्चा है, किस में से, 40 खर्चे में से। कुल खर्चा कितना माना हुआ है हमारे पास, 40 में से 15 खर्चा किसका है, ध्यान रखें, 40 में से 15 मेंटेनेंस का है। तो इसका मतलब खरीदने का खर्चा कितना रह गया, 40 में से 15 घटा दो, यानी कि कितना, 25। तो मैं आपसे पूछूं सीपी कितना होगा इसका मतलब, तो सीपी क्या होगा, 40 में से, इस 40 में से, देखो इस 40 में से ये 15 माइनस कर दो मेंटेनेंस का, तो ये खरीदने का खर्चा आ गया कितना, 25। और ये किसके बराबर है, 360 के बराबर है। और पूछा क्या आपसे, एसपी के लिए किसका गुणा हो जाएगा, 50 का। ठीक है, तो आप सीधा ही कर लेना, 360 तो ये रहा। ठीक है, और ये सीपी यानी कि इसके बराबर है, और किसका गुणा पूछा है आपसे, यानी एसपी पूछा है तो एसपी यानी कि इसका गुणा कर देना, ये लो। ठीक, अब जब आप कटिंग करोगे तो ये 2 आएगा, और 360 का 2 से गुणा किया तो 720। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो कहीं कोई अब दिक्कत नहीं आएगी ऐसे सवाल में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कुछ पेन, अब ध्यान रखना, अब अपने जो सवाल करेंगे आगे वो लगभग सारे इसी तरीके के होंगे, एक ही तरीके को ढंग से सीख लो ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। कुछ पेन है, यानी पेन के अलग अलग रेट हैं। ठीक है, आपको बोला एक व्यक्ति कुछ पेन 10 रुपये के 3 पेन की दर से खरीदता है, यानी कि 10 रुपये के 3 पेन है। मैं आपसे पूछूं एक पेन कितने का हुआ, तो 10/3, यानी 10 में 3 का भाग दे दो। उतने ही पेन उसने 5 रुपये के 2 की दर से, यहाँ ध्यान रखना ये मेन बात है, उतने ही पेन, यानी कि जितने यहाँ खरीदे हैं ना, यहाँ पर अगर 50 खरीदे हैं तो यहाँ भी 50 ही खरीदें, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, अच्छा उतने ही पेन किस रेट पर खरीदे, 5 रुपये के 2 की दर पर खरीदते हैं। फिर सभी पेन को मिलाकर उसने क्या किया, 15 रुपये के 4 पेन की दर से उसने बेच दिए। ठीक है, तो लाभ या हानि जो भी होगी उसका परसेंट बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं रटना, आप बस नॉर्मल हिसाब ही लगा लो। ठीक है, हमें ये नहीं पता कितने पेन लिए, हम मान लेंगे। पहले तो एक काम करते हैं, ये जो दिए ना 10 रुपये के 3, तो एक पेन का अपने मैं कहूँ सीपी बताओ तो 10 बटे क्या हो गया, 3। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 5 रुपये के 2 उतने ही, तो 5/2 आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, यानी कि एक पेन का रेट 5/2। बेचने में क्या किया उसने, 15 रुपये के 4, तो एक पेन कितने का हो गया, 15/4 का। ओके, ये क्या आ गई, फ्रैक्शन। अब आप याद रखें, फ्रैक्शन वाली क्लास आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको समझाया गया होगा, मोहित सर ने बताया होगा कि फ्रैक्शन का एक ही इलाज होता है, क्या, नीचे वाली जो रकम है उनसे कटने वाली रकम का गुणा। नीचे वाली रकम ख़त्म करनी है, नीचे वाली वैल्यू कैसे ख़त्म होगी, आप ऐसी रकम का इनमें गुणा कर देना जो इनसे कट जाए। यानी कि आप पेन मान लो, हमें नहीं पता पेन कितने, ये एक पेन का सीपी है, ये भी एक पेन का सीपी है, और ये एक पेन का एसपी है, तो हमें पेन मानने हैं। अब कितने मानने हैं, क्योंकि सवाल में तो दिए नहीं, जितने मर्जी मान लो, लेकिन मानने तो कौन सी मानने, वैसे तो 100 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, 1 करोड़ भी मान सकते हो, पर मानना है तो आप ऐसी मानो जो 4 और 2 और 3 से कट जाए। तो मैं आपको कहूँ 4, 2 और 3 से कटने वाली रकम क्या है, तो 4, 2 और 3 से कटने वाली रकम है 12। तो हम ये मान लेते हैं कि 12 पेन है, तो 12 ये खरीदे, 12 ये खरीदे, और 12 और 12 मिलाकर कितने हो गए, 24। तो बेचे कितने, 24। तो यहाँ 24 का गुना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आपको बोला है उतने ही पेन, जितने यहाँ खरीदे हैं उतने ही यहाँ खरीदे हैं, तो 12 यहाँ लगाएंगे, 12 यहाँ लगाएंगे, टोटल हो जाएंगे 24। तो यहाँ 12 का गुणा करते हैं, देखो 12 का गुणा करते कितने रुपए बन के आएंगे, 12 पेन का कटिंग करेंगे तो ये 40 रुपये, यानी कि ये वाले 12 पेन 40 रुपये के हो गए। अच्छा, अब 12 यहाँ खरीदने हैं, फिर ये 12
अगर अपने कटिंग करेंगे तो ये कितने के हो गए 30 रुपये के। तो देखो 40 ये 30 ये, अब मैं आपसे कहूँ 40 ये है और 30 वो हैं, तो दोनों जोड़कर कितने रुपए कॉस्ट होगी 70 रुपये। तो ये हमारे पास CP कितने रुपये हो गया 70 रुपये, यानी कि जो पेन हमने कुल कितने पेन लिए 12 और 12 24 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 70 रुपये। अच्छा, अब बेचने उन 24 पेन को तो यहाँ पर 24 लगा दो, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ 12 लगाया है, यहाँ 12 लगाया है, यहाँ 24 क्यों लगाया है, क्योंकि टोटल पेन 24 हो गए, ठीक है। ये कितना है 6 15 × 6 कितना हुआ 90, और ये 90 क्या है बच्चों SP। अब ये सवाल सिंपल, बिल्कुल सिंपल बन गया कि 70 का माल 90 में बिक गया। 70 का माल 90 में, एक काम करते हैं अपने यहाँ अलग से दोबारा लिख लेते हैं, CP 70 और SP 90, 0 से 0 कट जाएगी तो रेशियो क्या आएगा 7:9। इसका मतलब 7 का माल 9 में बिक रहा है। मैं आपसे पूछूं कितना फ़ायदा हो गया, तो 2 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। किस पर, कॉस्ट कितनी है 7। तो आपका जो आंसर है परसेंट में बताना है तो क्या आएगा 2/7 गुणा में 100। अब आपने फ्रैक्शन वाली क्लास है उसमें 1/7 को सीखा होगा, 1/7 सीधा ही होता है 14.28, ठीक है, लगभग 14.28 होता है। तो 2/7 क्या होगा उसका डबल हो जाएगा 28.56 या 28.57%, ठीक है। तो ये देखो 2 ये रहा प्रॉफिट बटे में ये 7 और गुणा में 100, कैलकुलेट किया तो 28.57%, ये हमारे सवाल का आंसर आ गया लगभग में, ठीक है। तो ये लो, अब आगे भी ऐसे ही सवाल होंगे तो आप ध्यान रखना, उन सवालों को मैं इसी तरीके से सिखाऊंगा आपको। सवाल क्या है, राम 20 रुपये में 6 वस्तु की दर से कुछ वस्तु खरीदता है तथा 26 रुपये में 8 वस्तु की दर से उससे दोगुनी वस्तु खरीदता है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ दुगनी है। पिछले सवाल में क्या था, जितनी पेन पहले हैं उतने पेन बाद में है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ दुगने यानी कि 20, यानी कि इस रेट पर, पहले वाले रेट पर जितने खरीदे ना उससे डबल खरीदने बाद वाले रेट में, ठीक है। तथा उन्हें मिलाकर 118 रुपये में 24 वस्तु की दर पर बेचने से उसका लाभ परसेंट बताओ। सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप ये लिखो 20 रुपये के 6 हैं तो एक कितने का होगा 20/6 का। फिर दूसरे क्या है 26 रुपये के 8 हैं तो 26/8 लिख लिया। उसके बाद कितने 118 रुपये के 24 हैं तो 118/24 लिख लिया। अगर आपको यहाँ पर पता लग रहा हो तो आप चाहो तो यहाँ पर कटिंग कर सकते हो, काटना चाहो तो कट जाएंगे। जैसे ये काट लो 10/3 हो जाएगा, ये काट लो 13/4 हो जाएगा, और ऐसे इसको काट लो। तो जब कटिंग करके आप चाहो तो उस वैल्यू को भी ले सकते हो, कटिंग करने के बाद जो बनेगी उस वैल्यू को लिख लेना, और अगर आप इस वैल्यू से करना चाहो तो इससे कर लो। बस अपने को तो ये ध्यान रखना है कि जितने पेन यहाँ लोगे उसके डबल यहाँ लेने हैं, और दोनों का जो जोड़ होगा वो यहाँ पर गुणा में लगाना है बस। तो अपने मैंने बताया था फ्रैक्शन बन गई तो इलाज एक किया है, नीचे वाली रकम से कटने वाली 24, 8 और 6 से कटने वाली रकम बच्चों 24 ही होती है। तो यहाँ तो 24 का पेन का गुणा कर देंगे, यानी कि हमने यूँ मान लिया कि 24 पेन यहाँ खरीदें और यहाँ पर डबल 24 का डबल कितना हुआ 48, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 24 और 48 टोटल कितना हो गया 72, यहाँ 72 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जल्दी से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 24 किया तो ये काटा 4, 20 चौके 80, ठीक है। यहाँ 48 क्यों, क्योंकि ये डबल लेने, देखो दुगने बोले ना इसलिए ये, ठीक है। और ये 8 से काटा 6, 26 × 6 156 होते हैं। इन दोनों को आप जोड़ लो, जोड़ने पर क्या आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगी। इनका जोड़ कितना होगा 236, ठीक है। और यहाँ पर किसका गुणा होगा 72 का, 24 पेन ये और 48 ये 72 हो गए, और ये सीधा कितने से कट गया 3 से कट गया, ठीक है। और 118 का 3 से गुणा किया तो 354, ये बच्चों क्या बन गया SP बन गया। अब CP SP को एक जगह लिख लेते हैं। पहले मैं आपको कहूँ कि CP 236 है और ये 354 है, तो ये कट रहे हैं 118 से, ये 2 अनुपात क्या आ गया 3, यानी कि 2 का माल 3 में बिक रहे हैं। तो कितना फ़ायदा हो गया 1 का, ये 1 का फ़ायदा किस पर है, कॉस्ट कितनी 2 पर है, तो 1/2। अब आपको पता है 1/2 फ्रैक्शन किसके लिए आती है 50% के लिए, तो 1/2 और गुणा में क्या आएगा 100, 1/2 गुणा 100 करेंगे तो आंसर 50% आ जाएगा। देखो ये आपके सामने, अच्छे से इस सवाल को सीख लें। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है
राम 4 रुपये में 5 की दर से कुछ अंडे तथा 4 रुपये में 10 की दर से उतने ही अंडे खरीदते हैं। उनमें से 60% अंडे 6 रुपये में 5 रुपये में 6 की दर से तथा शेष को 1 रुपये में 2 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। सवाल बच्चों वही सेम ही है, बस इसमें जो है ना लास्ट में इकट्ठे करके एक ही रेट पर नहीं बेचें, बेचने का रेट अलग अलग है। जैसे खरीदने के 2 अलग अलग टाइप के खरीदे हैं, 2 अलग अलग क्वालिटी खरीदी हैं, उसी तरह से बेचने में भी 2 अलग अलग टाइप से बेचा, अलग अलग रेट हैं, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर लगा देंगे। देखो कैसे, 4 रुपये के 5 है तो एक अंडे के लिए क्या रेट होगा, 4/5। इसी तरह से दूसरा जो है उतने ही क्या खरीदें, 4 रुपये के 10, तो इसके लिए 4/10 लगा देंगे, ठीक है। और बेचने की बात आए तो यहाँ पर उसने जो भी अंडे बेचे 60%, अभी हम ले लेंगे जो भी मानेंगे उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्या लेंगे, 5 रुपये के 6 हैं तो 5/6, और बाकी जो बचे हुए हैं उनका क्या रेट है, 1 रुपये के 2, यानी कि 1/2। अब अपने को ऐसी रकम लेनी है, देखो जो 5 से भी कटे, 10 से भी कटे, 6 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, और परसेंट निकालना पड़े तो 60% ईजीली निकल जाए। तो हम उस हिसाब से रकम मानकर चलेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो हम वो क्या रकम मान लेते हैं, 30। क्या मान लेते हैं, 30। तो हम इनसे कटने वाली रकम 10, 5 और 6 और 2 से कटने वाली रकम वैसे तो कोई भी बन सकती है, आप जो बनाना चाहो। मैं यहाँ 30 मान कर करवा रहा हूँ। देखो 30 यहाँ पर गुणा कर दो, यानी ये 30 अंडे तो इस रेट पर खरीदे, तो ये कितने के हो गए, 24 रुपये के। 30 ये वाले खरीदे, ठीक है। तो ये कटिंग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 4 3 12 आ गया, ठीक है। तो 24 के ये, 12 के ये। मैं आपसे कहूँ CP कितना हो गया, कॉस्ट कितनी होगी, तो ये CP आ गया, जोड़ लो इनको, 24 और 12 36, तो कॉस्ट आ गई 36 टोटल, ठीक है। ये CP है। अच्छा, अब बेचने की बात आए तो ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूं टोटल अंडे कितने हैं, 30 और 30 कितने हैं, 60। ध्यान रखना टोटल जो अंडे हैं वो कितने हैं, टोटल अंडे अपने पास 60 हैं, ठीक है। अब 60 का कितने, 60% इस रेट पर बेचे हैं, ठीक है। 60 का 60% कितना होता है, 6 × 6 36, यानी कि यहाँ पर गुणा में क्या लगाना है बच्चों, 36 लगाना है, ठीक है। तो ये कट के कितना है, 6 6 5 30, 30 रुपये के बिक गए। अब बाकी कितने बचे, 40%। या तो 60 में से 36 ये घटा दो तो वैसे निकाल लो 24 आ जाएगा, या 60 का 40% निकाल लो तो भी क्या आएगा, 24 आएगा। और ये कटिंग की तो कितना है, 12, तो ये 12 कम 12 आ गया। ये बेचने का रेट, तो ये बिक गया माल, कितने में बिक गया, SP हो गया, कितना जोड़ लो, 30 और 12 कितना आया, 42, ठीक है। तो सारा माल खरीदा कितने में, 36 में, बेचा कितने में, 42 में। चलो एक जगह साइड में लिख कर फिर बता देता हूँ। देखो खरीदा 36 में, बेचा 42 में, ये 6 से कट रहे हैं, क्या आया, 6:7, यानी कि 6 का माल 7 में बिक रहे हैं। कितना फ़ायदा हो गया, 1 का फ़ायदा किस पर है, 6 पर, तो 1/6। अब याद ही होनी चाहिए 1/6 की फ्रैक्शन आपको करवाई हुई है, 16.67% होती है, तो 16.67% प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं तो 1/6 और गुणा में 100 ही तो लगाना है, ऐसे कर लो, बनी यूँ लिख कर लो प्रॉफिट परसेंट। कितना आएगा प्रॉफिट का परसेंट, देखो 1/6 वहाँ से आ रहा है 1, ये प्रॉफिट, ठीक है। 1/6 और गुणा में 100, सॉल्व किया तो 16.67%, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो कहीं कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखो, इसी क्वेश्चन को जो हमने अभी किया है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाकर पूछा हुआ है। देखो इसमें क्या पूछा है कि 4 रुपये में 5 की दर से कुछ खरीदते हैं तथा 4 रुपये में 10 की दर से उतने ही अंडे खरीदते हैं। उनमें से 60% अंडे 5 रुपये में 6 की दर से तथा शेष को 1 रुपये में 2 की दर से बेचते हैं। अब देखो इतना सेम ही है क्वेश्चन, बस पिछले क्वेश्चन में ये बोला था प्रॉफिट का परसेंट बताओ, यहाँ क्या बोला है, यदि राम को 66 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे। देखो बिल्कुल सिंपल, कहीं कुछ नहीं रटना अपने को, जितना मैंने पिछले सवाल में करा दिया था उतना जल्दी से आप देख लो। 4/5, 4/10, 5/6, 1/2 पिछले सवाल में हो गया, इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। कटने वाली रकम हमने 30 ली थी, 30 फिर वो बाद वाली 30, और फिर यहाँ अपने कुल अंडे कितने हुए, 30 और 30 कितने हुए, कुल टोटल हुए 30 और 30 60, ठीक है। 60 अंडे खरीदे हैं तो ये कैलकुलेशन बनेगी, ठीक है। तो ये देखो, ये हम पिछले सवाल में कर चुके हैं, इतना जब मैं जल्दी से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे यूँ पूछूं कि ये माल कितने का
खरीदा गया 36 का और बेचा कितने में, ये जोड़ लो कितना 42। इतना हमने पिछले सवाल में सीख लिया था। अब आप एक बात बताओ, जब 60 अंडे खरीद रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपये का। बस ये यहीं से आपको मेन समझना है। जब 60 अंडे खरीदे हैं तो 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और सवाल में कितना प्रॉफिट है, 66 का। यानी कि जो 66 रुपये है ना वो इस 6 के बराबर है। और जब 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 60 अंडे खरीद रहे हैं, 66 का प्रॉफिट होगा, यानी कि 66 मतलब 6 का 11 गुना है, तो यहाँ 11 गुना अंडे खरीदे जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 60 गुना 11 यानी कि 660। तो आप देखो इसको समझ लो कैसे होगा। परचेज़ किए गए जो अंडे हैं वो कितने होंगे, 66। ये देखो ध्यान रखना, 66 रुपये जो दिया है, क्या है ये, प्रॉफिट है 66। ठीक है, इसके नीचे ये जो प्रॉफिट यहाँ पर सवाल में हो रहा है ये यहाँ पर नीचे लगा दिया। ठीक है, और जो 60 एग जो अंडे हैं ना वो ये वाले यहाँ गुना में किए हैं, तो ये कटिंग की तो कितना है 11, 11 गुना 60 कितना हुआ, 660। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, राम 4 रुपये में 5 की दर से कुछ पेन सीता को बेचे, लेकिन कुछ समय बाद सीता ने वही पेन जो भी थे राम को 5 रुपये में 7 की दर से वापस भेज दिए। यदि सीता को इस प्रक्रिया में 21 रुपये की हानि हुई हो तो बताओ राम ने कुल कितने पेन सीता को बेचे। बच्चों सेम ही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ये आज आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, ये क्वेश्चन है आप खुद कर लेना इसको। ठीक है, तो इससे अगला सवाल लेंगे अपने, देखिए आगे। अगला सवाल हमारे पास है, 1 रुपये में 5 की दर से कुछ अंडे खरीदता है कौन, राम, तथा 3 रुपये में 4 की दर से उससे तिगुने अंडे खरीदते हैं। उनमें से 25% अंडे टूट जाते हैं। तो बताओ अब वह 25% लाभ के लिए वह 73.5 रुपये में कितने अंडे बेचे। अब देखो ये सवाल आ गया, इस सवाल को कैसे करें, बिल्कुल वही कैलकुलेशन लेंगे जिस तरह से हम पहले ले रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें 25% अंडे हैं वो टूट भी गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम वही कैलकुलेशन के लिए 1/5 लिख लिया। अब ये बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। ये क्या लिखेंगे, 3/4। ठीक है, 1/5 3/4 और उसके बाद अपने एक रकम मानेंगे जो 5 से और 4 दोनों से कट जाए, तो हमने मान ली 20 और ये कटिंग की तो 4 रुपये, ये तो 4 रुपये के हो गए। और यहाँ भी वही हाँ ध्यान रखना तिगुने हैं, ये क्या है ट्रिपल, तो 20 का ट्रिपल कितना हुआ 60। ये कटिंग की तो कितना है 15, 15 तो ये 45। ये 4 का माल है वो 45 का माल है। तो मैं आपसे पूछूं टोटल कितने खर्चे हो गए, यानी कितना खर्चा हो गया, तो खर्चा हो गया 45 और 4 49। और अंडे कितने हो गए 20, ये 60, ये टोटल हो गए 80। तो देखो टोटल जो एग है वो कितने हो गए, ये जोड़ लिया 80, 60 ये और 20 ये। ठीक है, 20 तो ये वाला है और 60 ये वाला है। और मैं आपको कहूँ कॉस्ट कितनी होगी इनकी, तो 4 तो ये वाली, देखो ये वाली 4 है। ठीक, ये देखो ये वाला 4 तो ये है, और ये जो 45 है ये वाला है। इनको जोड़ा तो कितना आया 49। इतना हमारे पास समझ आ गया हमें कि हमने 80 अंडे खरीदे हैं और कितने में 49 रुपये में। ठीक है, अब इससे आगे का जो कैलकुलेशन है वो कर रहे हैं। देखो कैसे, आपको क्या बोले हैं 25% अंडे टूट गए। अब 25% अंडे टूट गए तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जितने उसने खरीदे हैं उसमें से 25% माइनस कर देते हैं। तो उसने कितने खरीदे हैं टोटल अंडे 80, 80 का 25% कितना होता है, चौथा हिस्सा यानी कि 20। 20 अंडे क्या हो गए टूट गए, तो 80 में से 20 क्या कर देंगे अपने माइनस कर देंगे। जैसे ही 20 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 20 माइनस करने के बाद 60, यानी कि अब उसके पास 60 बचे हुए हैं जिनको उसने बेचना है। 60 अंडों को बेचना है, लेकिन बेचते टाइम उसे क्या ध्यान रखना है, उसे 25% का प्रॉफिट भी लेना है। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं 25% का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे 1/4, यानी कि 4 पर 1 का फ़ायदा, यानी कि CP 4 है तो SP कितना होगा 5। CP अगर 4 है तो SP कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो ये तो है रुपए में, यानी कि ये तो किस में है रुपए में।
ठीक। अगर मैं कहूँ, क्योंकि ये तो सवाल किस पर चल रहा है, वस्तुओं पर, अगर मैं कहूँ वस्तु कितनी होगी तो उल्टा होगा, यानी कि 4 का माल 5 में बेचना है, 4 का माल 5 में बेचना है। और वस्तुओं की बात करें तो वस्तुओं में आप यूँ कह सकते हो क्रॉस कर दें। मैं, आप याद करो, वस्तुओं वाला पूरा आपको एक सेशन मैंने करवाया हुआ है, इसी में प्रॉफिट लॉस में, आप वो देख लेना, आपको अगर यहाँ कोई डाउट हो तो उसमें समझ आ जाएगा उस वीडियो में। अब अगर अपने वस्तु की बात करें तो वस्तु पर आप यूँ कह सकते हो कि 5 वस्तु खरीदी है ना, उतने रुपए में 4 बेच दो तो भी 25% ही प्रॉफिट होगा। 4 रुपये का माल 5 में बेच दो तो भी 25% प्रॉफिट, या 5 वस्तु जितने रुपए में खरीदी है उतने रुपए में 4 वस्तु बेच दो तो भी क्या होगा, 25% का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि आप खुद देखो यहाँ पर, अब उसके पास कितनी वस्तु यानी कि कितने अंडे हैं, आप 80 मत मानो, आप 60 ही मानो। ठीक है, तो 49 रुपये में, कितने रुपए में, 49 रुपये में कितने, 60 उसने खरीदे, यूँ मानो 80 है, 25 20 अंडे तो टूट ही गए, 25% जो थे। अब आप यूँ मान लो कि 49 रुपये में उसने कितने, 60 ही खरीदे थे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर खरीदी गई वस्तु का रेशो क्या बन रहा है, 5, तो 60 किसके बराबर है, 5 के, तो ये वाला 60 तो ये है। ठीक है, और ये 5 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो बेची गई वस्तु कितनी होगी, ये वाली, 4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो जब आप यहाँ कटिंग करोगे तो आएगा 12, 12 चौके 48। इसका मतलब ये है 49 रुपये में, कितने रुपए में, 49 रुपये में कितने, 60 अंडे उसने खरीदे हैं, क्योंकि वैसे तो 80 खरीदे थे, 20 टूट चुके हैं, तो 49 रुपये में 60 खरीदे हैं, तो 49 रुपये में कितने बेच दें, 49 रुपये में कितने बेच दें, 48। ये हमने कैलकुलेशन की, उससे पता लग गया, 48 बेच दे तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 25%। पर सवाल में बोला है कि 73.5 रुपये में कितने अंडे बेचे, तो भाई ये जो 48 निकल कर आया है ये तो कितने रुपए में आया, 49 रुपये में। हमें ये पता लग गया कि 25% प्रॉफिट के लिए 49 रुपये में 48 बेचे, लेकिन आपसे कितने में पूछा है, 73.5 में। तो कैसे करोगे, ये 49 इसके नीचे ले जाओ, 48/49, और पूछा किसका है, 73.5 का। अगर आपको सीधा पता लग रहा हो तो ये इसका क्या है, 1.5 गुना ही है, ये इसका 1.5 गुना ही है। तो आप सीधा क्या करेंगे, इसको सीधी कटिंग कर दो, कितने से, 1.5 गुना, यानी 1.5 से, और 48 को 1.5 से 1.5 गुना जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 72। ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला जो सवाल है वो पढ़िए। अगला सवाल है, राम 30 रुपये प्रति दर्जन पर 40 दर्जन अंडे खरीदता है, उनमें से 24 दर्जन अंडे 15% प्रॉफिट पर और शेष को 25% प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट कितना है। बिल्कुल सिंपल वे से करा देता हूँ, देखो कैसे, कुल कितने खरीदे हैं उसने, 40 दर्जन, इसका कोई रोल नहीं है, अपने सीधा ही कर देते हैं, परसेंट में बताना ना, आंसर डायरेक्ट ही कर देते हैं। 40 में से कितने बेचे उसने, 40 में से 24 दर्जन, यानी कि 40 में से 24 कितने परसेंट पर, 15% पर, तो यहाँ गुणा में सीधा 15% ही लगा दो, ये वाला 15% यहाँ है। ठीक है, ये वाला 24 ये रहा, और ये 40 दर्जन कौन से लिए, ये वाले, ये। ठीक है, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 8 से कट जाएगा 3 बटे ये आएगा 5, 5 से ये काट दोगे 3, 3 × 3 कितना है, 9%, यानी कि इतने अंडों पर तो 9% प्रॉफिट हो गया उसका। बाकी कितने रह गए, 40 दर्जन में से 24 दर्जन तो ये आ गए, बाकी रह गए 16 दर्जन। ठीक है, तो 40 में से 16 कितने परसेंट पर बेचा है उनको, 25% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो ये 25% यहाँ लगा दो, बस सीधा ही आंसर ही आएगा। ये 8 से काटो, ऊपर 2 नीचे 5, 5 से ये काट दो, कितना आया, 5, 5 दूनी 10, तो 9% प्रॉफिट यहाँ है, 10% वहाँ है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 19%। ये देखो, बिना कॉपी पेन आप इसे सीधा भी कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ अगला सवाल वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप वीडियो को यहीं पॉज करके आप पहले खुद करके देख लें इसे, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। इसमें बोला है 30 रुपये, देखो लास्ट में परसेंट में है ना, तो ये 30 रुपये दर्जन छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। कितने हैं, 40 दर्जन। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझो, ये जो वहाँ पर फ्रैक्शन दी हुई है 1/5 है ना, तो इसका मतलब ये 40 दर्जन है, इसका भी कोई रोल नहीं है, इसको भी यहीं छोड़ दो। ये कितना है, 1/5, बस यहाँ से चालू करते हैं अपने। 1/5 है वो 8% पर। ठीक है, तो अपने पहले क्या लिख लेंगे, 1/5,
ठीक है, और इसका परसेंट कितना है प्रॉफिट का 8, ठीक है। तो 1/5 के साथ किसका गुणा कर देंगे 8% का, ये वाला 8 है, ठीक है, ये जो 8 है इसी का यहाँ गुणा है किसके साथ 1/5 के साथ। तो ये कितना आएगा कटिंग करने पर 1.6%। उसके बाद कितना हिस्सा है बाद का, देखो 2/3, 2/3 पर कितना प्रॉफिट है, देखो ये 2/3 तो ये वाला लगाए हैं, और प्रॉफिट कितना है 9%, ये 9% यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब ये कटिंग करेंगे तो ये कितना आएगा 3, 3 दूनी 6, यानी कि इतने हिस्से पर 6% आ गया प्रॉफिट। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना है, तो अब देखो सीधी सी बात है, हमने पहले कितना बेच दिया 1/5, फिर कितना बेच दिया उसके बाद 2/3। तो हम यूँ मानते, ये देखो ये फ्रैक्शन है, पूरी फ्रैक्शन का योग क्या होता है 1 होता है, तो 1 में से इसे माइनस करना है। अब आपने फ्रैक्शन वाली वीडियोस देखी हैं, तो उस फ्रैक्शन वाली वीडियो में ये चैप्टर भी आ गया होगा, नहीं तो आजकल में आपको मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो अपने इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, कटने वाली रकम कितनी होती है 15, ठीक है। 15 का, अब देखो मैं तो यहाँ पर पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी आप तो डायरेक्ट ही करें। 15 का इस 1 से गुना होगा तो 15 आएगा, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 है इसलिए 3 एकम 3, 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 आएगा, और 5 दूनी कितना आएगा 10, ठीक है। तो 15 में से 10 और 3 13 घटाया तो कितना आया 2/15। अब मैं आपको कहूँ कितना हिस्सा बच गया 2/15, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको 15% प्रॉफिट पर बेचना है। तो देखो बचा हुआ कितना है 2/15, ये देखो यहाँ निकाल कर बताया है, ठीक है। और इस पर प्रॉफिट कितना है बच्चों, ये 15% है, ये 15% यहाँ लगा दो, 15 से 15 कट गया, कितना आया 2%। तो कुल प्रॉफिट कितना होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तीनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1.6, 6 और 2 को जोड़ा तो कितना है 9.6%। बच्चों इसमें से अगर कोई एक हानि होती तो उसे क्या कर देते हैं अपने माइनस कर देते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो अगला सवाल है वो हानि वाला ही है। हानि वाला क्या है, पहले चलो इस पर एक क्वेश्चन और बनाकर करवा देता हूँ मैं आपको। देखो एक क्वेश्चन इसी को थोड़ा आगे बढ़ाकर, यानी कि एक स्टेप आगे लेकर, ठीक है। तो देखो उसको कैसे करना है, सवाल को आप पढ़ो, मेरे हिसाब से आप खुद कर सकते हो बिना बताए। अब सवाल में यही सारी वैल्यू है जितनी हमने पिछले सवाल में की, बस लास्ट में क्या दे दिया प्रॉफिट दे दिया, कितने का 192 का, ठीक है। तो अंडों पर किया गया कुल खर्च, यानी कि 192 प्रॉफिट है, और आपसे क्या पूछा है सीपी। तो बच्चों बस अपने को देखो, पहले देखो जितना पिछले क्वेश्चन में करा दिया वो जल्दी से देख लो आप। ये पिछले क्वेश्चन में हो गया था, ये भी पिछले क्वेश्चन में हो गया था, ये भी पिछले क्वेश्चन में हो गया था, और लास्ट में प्रॉफिट, यानी कि यहाँ तक हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया था यहाँ तक। और सवाल में बस इतना है कि ये जो प्रॉफिट है ना 192, ये किसके 9.6% के बराबर है, बस और कुछ नहीं करना। अब आपको पता है ये इसके नीचे जाएगा, कॉस्ट के लिए गुना में क्या लगा देंगे 100, तो 192 नीचे 9.6 और गुना में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगी एक 0, यानी कि 10 लगा दिया, ये सीधा 96 से कट गया 2 और गुना किया तो 2000। ये हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। तो कहीं कुछ अपने को अब इसमें कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे सवाल को आप सीधा परफेक्ट तरीके से कर सकते हो, ठीक। अब अपने एक सवाल ले लेते हैं जिसमें अपने को हानि भी दे दे, तो कैसे करेंगे। और ध्यान रखना ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से सीखो इसे। राम कुछ अंडे खरीदते हैं, उनमें से 1/5, अब देखो पिछले सवाल में जो फ्रैक्शन थी वही फ्रैक्शन इसमें है, ठीक। बस इसमें क्या है एक जो है ना लॉस दिया हुआ है, देखो 15% लॉस, बाकी सब वही है। तो पिछले सवाल की कैलकुलेशन है, इसलिए मैं जल्दी से वही कैलकुलेशन आपको करा देता हूँ। पहले क्या लिखेंगे 1/5, ठीक है, 8% पर तो 8 का गुना, फिर 2/3 कितने पर 9% पर तो 9 का गुना। अब फिर मैंने आपको सवाल में सिखा दिया था इसको 1 में से किसको 1/5 को, 1 में से किसको 1/5 को, 1 में से 1/5 और क्या 2/3, इनको माइनस करते हैं तो ये मैंने अभी करके बताया था, ये कितना आता है 2/15, ठीक है। तो जो बच गया कितना बच गया 2/15, उसको किस पर लॉस है ध्यान रखना, बस ये मेन बात ध्यान रखना। 15% ये क्या है देखो, ये हानि है, हानि है ना, तो ये एक तरह से क्या है माइनस लगा लेते हैं बस, ठीक है। अब आपको पूछूं कि ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, और ये क्या है लॉस है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे और वो इनमें से घट जाएगा। तो 6 में से 2 गया 4, 4 में से जोड़ा तो 5.6, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना निकल कर आया 5.6%। ध्यान रखना ये 5.6% लगा लेना आप, ठीक है, साथ में, ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब सवाल को पढ़ो, देखो आगे सवाल में क्या बोला है। सवाल में आगे आपको जो एक्स्ट्रा बढ़ाया है वो क्या दिया हुआ है वो देखो आप।
आपको बोला यदि पूरे सौदे में कुल लाभ कितना हो 140 रुपये हो, यानी कि 140 किसके बराबर है, बस इस 5.6 के बराबर है। बस इतना ही सही सवाल है, ये 140 यही वाला है, देखो इस सवाल में जो दिया हुआ है, ठीक है। और 5.6 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये इसके बराबर है इसलिए ये तो इसके नीचे चला जाएगा। इनटू में क्या करना है, आपसे जो पूछा है, आपसे पूछा है तो अंडों को बेचने से प्राप्त कुल राशि, कुल खर्च राशि नहीं, जो प्राप्त हुई है वो राशि, यानी कि एसपी बताना है। अगर सीपी पूछा होता फिर तो 100 का गुणा करते, एसपी पूछा तो क्या करेंगे, 100 में ये 5.6 ऐड और कर देंगे, यानी कि 105.6 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एसपी बराबर 140 नीचे 5.6 और गुणा में क्या होगा, एसपी 105.6। पॉइंट से ये पॉइंट हटा लो सीधा ही और ये कैलकुलेट कर लेना। 28 से सीधा काट दो, 28 से काटेंगे ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 528 आएगा, ठीक है। 528 का किससे, 5 से गुणा करना है। जब 528 का 5 से गुणा करना हो तो रकम को आधी करके 0 लगा दो। 528 का आधा होता है 264 और 0 लगाया तो कितना हुआ, 2640। ये हमारे सवाल का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की जो क्लास हमारी इतनी थी। इस सारे सवालों की अच्छी से प्रैक्टिस करके देखना आप। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप जुड़ जाएं तो आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो इसमें क्वेश्चन भेजते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा भी अपने कुछ और सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, इन पर भी आप हमसे जुड़ें। ये टेलीग्राम का चैनल है, इसमें अगर आप ऐड हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पिछली सारी वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा और सारे PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई किया करें और प्रैक्टिस किया करें। आज का सेशन यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं।